चलिए बच्चा, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग में हमने दो प्रोसेस पढ़ ली है। अगर आप पूरे से डीलिस्ट होते हो या फिर आप बच्चा एक आध स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होते हो, एक आध में आप लिस्टेड हो, तो उसकी प्रोसेस तो छोटी थी। लेकिन तीसरा भी एक टाइप था, अगर आपको याद हो, स्मॉल कंपनी को लेकर। स्मॉल कंपनी क्या हो रही है बच्चा, अपने खुद के स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो रही है बच्चा, डीलिस्ट। उसकी अगर मैं प्रोसेस की बात करूं बच्चा, उसकी प्रोसेस आपको कहां मिलेगी बच्चा, पेज नंबर बच्चा 262 में वो स्टार्ट होगी। पेज नंबर 262 में वो स्टार्ट होगी। स्पेशल प्रोविजन फॉर डी लिस्टिंग, यहाँ पे स्मॉल कंपनीज की बात हो रही है, रेगुलेशन 35। ठीक है, उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा, पहले हम कंपलसरी ही पढ़ेंगे। ठीक है, चिल्लर पॉइंट है, अब जो भी बच्चा आपकी बुक में चिल्लर ही बचा है। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या है बच्चा, कंपलसरी डी लिस्टिंग। कंपनी की कंपलसरी डी लिस्टिंग बच्चा किन किन ग्राउंड्स में हो सकती है, क्या ये आपने किसी चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट में पढ़ा था? मुझे भी थोड़ा फर्स्ट में याद आ रहा है, एक बार देख लेना। हाँ, थर्ड तो डिपॉजिट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। प्लीज बच्चा फटाफट उस चैप्टर को खोलेंगे जल्दी। बच्चा चैप्टर 1 पेज नंबर क्या था, 37, चैप्टर 1 है ना, पेज नंबर 37 में हमने बच्चा साफ साफ पढ़ा था कब कब सिक्योरिटी की डीलिस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, एक टोटल कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था बताइए, पिछले 3 सालों से लगातार, चलिए, या फिर नेगेटिव नेटवर्क ट्रेडिंग इन दी सिक्योरिटीज क्या है, पिछले 6 महीने से सस्पेंड है। सस्पेंड मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए, और 6 महीने से ट्रेडिंग नहीं करी तो ऐसी कंपनी को क्या करो, डिलीट करो। सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी क्या है, ट्रेड ही नहीं कर रही, कितना, पिछले 3 साल से ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, मतलब कोई उनको भाव ही नहीं दे रहा, कंपनी उतनी अच्छी है ही नहीं, तो ऐसी कंपनी क्या हो जाए, डीलिस्ट हो जाए। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट फिर क्या है, कंपनी और उसका प्रमोटर डायरेक्टर कहाँ, वेरी गुड। पेनल्टी कितनी लगी बच्चा, मिनिमम 1, या फिर जेल बच्चा, तो भैया डिफॉल्टर है तो भैया इनको हटाओ। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी इमेज मार्केट में बहुत अच्छी होती है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को हम भैया लिस्ट रखेंगे। जो इन सारे डिफॉल्ट्स में आएंगे तो क्या वो लिस्ट रहेंगे क्या, नहीं, उन्हें कंपलसरी डीलिस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, गलत गलत एड्रेस है, मतलब ये लोग जानबूझकर, है ना, जानबूझकर फ्रॉड करना चाहते हैं इसीलिए ऐसा है। और या फिर पब्लिक शेयरहोल्डिंग कभी भी 25% से काम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम पूरा देना तो दे दो भाई जनता को, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन 25% से कभी भी कम होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था एकदम से नहीं होता है, प्रोसेस होती है प्रॉपर। ठीक है, पूरे 6 पॉइंट से किस चीज के, डीलिस्टिंग के। ठीक है, चलिए बच्चा फटाफट फटाफट एक बार क्विक रिवीजन। डीलिस्टिंग कब कब हो सकती है बच्चा, कंपलसरी डीलिस्टिंग कब कब हो सकती है, जब कंपनी लगातार 3 साल से लॉस में, पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग सस्पेंड है, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग हो रही है पिछले 3 साल से, कंपनी उसका प्रमोटर डायरेक्टर भैया 1 करोड़ तक की पेनल्टी जा चुकी है, जेल 3 साल तक का, एड्रेस एकदम गलत दिया, शेयरहोल्डिंग पब्लिक शेयरहोल्डिंग कितनी होगी, 25% से कम। क्लियर है? अच्छा फ्रीज है, चलिए बच्चा वापस। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए, याद रहेगा बच्चों। ये मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में क्यों वापस से लेकर आई हूँ बच्चा, क्योंकि ये वहां रिपीट नहीं है, और पूछे तो जा सकते हैं कंपनी कब कब कंपलसरी डिलीट कर सकती है। आपके मॉड्यूल ने बोला हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है ये सारे पॉइंट्स, अब हम दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, अब बस हम क्या पढ़ाएंगे, प्रोसेस पढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ाएंगे, प्रोसेस। चलिए बच्चा वापस, अब बच्चा एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करे, कंपलसरी डीलिस्टिंग। ग्राउंड्स इसीलिए बता दिए क्योंकि याद हो, यहाँ पे दिए नहीं है, रिपीटेशन नहीं किया, रिपीटेशन होता तो चीजें याद हो जाती। चलिए, कंपलसरी डीलिस्टिंग बच्चा कुछ नहीं, कंपनी डीलिस्टिंग रेफर, इसका मतलब क्या है, परमानेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहा है ऑफ दी सिक्योरिटी, लिस्टेड कंपनी की शेयर्स परमानेंट तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चा, रिमूव कर दिया। ये एक तरीके से क्या किया है, पेनलाइजिंग। पेनलाइज करना मतलब पनिशमेंट दी जा रही है, आपकी कुछ गलत हरकतें थी, जैसे कि हमने पढ़ा पिछले 3 साल से लॉस है, पेनल्टी है भाई, अच्छी कंपनी नहीं हो तुम, या फिर हमारा डायरेक्टर प्रमोटर डिफॉल्टर में था, या फिर बच्चा और क्या था,
25% से आपकी पब्लिक होल्डिंग कम हो गई थी। तो ये सारे डिफॉल्ट आपने किए थे, जिस कारण से कंपल्सरी डीलिस्ट करके आपको एक तरीके से पेनलाइज किया जा रहा है, आपको पेनल्टी, आपको पनिश किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बच्चा, नो ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी डीलिस्टिंग, कभी भी आपको कंपल्सरी डीलिस्टिंग नहीं दिया जाएगा अनलेस, बच्चा अनलेस क्या ना दिया जाए, कभी भी कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो एक बार मौका तो दिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करें कंपल्सरी डीलिस्टिंग। अभी इसमें हमने बस यही पढ़ा, परमानेंट तरीके से डीलिस्ट, परमानेंट तरीके से डीलिस्ट। लेकिन 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 जब हम परमानेंट तरीके से डिलीट करते हो तो पहले मौका दिया जाए क्यों आपको परमानेंट तरीके से डिलीट ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेनल। इन्होंने बोला है कि जब भी डिलीट किया जाता है तो आपको ऐसे ही डिलीट नहीं किया जाता है, आपका सबसे पहले क्या बनाया जाएगा बच्चा, एक पैनल, एक ग्रुप बनाया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज एक ग्रुप बनाएगा जिसमें कुछ लोगों को रखेगा, वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, पैनल डिसाइड करेगी कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना। वापस एक पैनल डिसाइड करेगी कि आपकी कंपनी को कंपलसरी डिलीट करना है कि नहीं करना। उस पैनल का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, बनाया जाएगा। उस पैनल में कौन कौन लोग रहेंगे देखिए। द डिसीजन रिगार्डिंग द कंपलसरी डीलिस्टिंग इज अ पैनल, एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक पैनल तैयार करी। उस पैनल में कौन कौन होते, सबसे पहले उन्होंने बोला 2 डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर किसके होंगे बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज भी तो कंपनी है ना, इस कंपनी में भी तो डायरेक्टर बैठता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के 2 डायरेक्टर बैठेंगे बच्चा, जिसमें से वन ऑफ क्या होना चाहिए, शेल बी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक डायरेक्टर जनता की बातों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्या ये बात समझ में आई? इस पैनल में एक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, किसका बच्चा, इन्वेस्टर एसोसिएशन का, जो कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, सेबी द्वारा। मतलब सेबी का एक बंदा, सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका बच्चा, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और क्या लिखा है दोनों से कोई एक, आरओसी। मतलब कंपनी है ना, आईटीएस कंपनी को डिलीट किया जा रहा है, कंपलसरी डिलीट किया जा रहा है, तो इन्होंने कहा एक पैनल पहले बैठाएगी। स्टॉक एक्सचेंज खुद से नहीं बोलते थे कि नहीं भैया कंपलसरी, कंपलसरी डिलीट करना मतलब बहुत बड़ी बात। एक बार आपकी कंपनी कंपलसरी डिलीट हो गई ना, 10 साल तक आप दोबारा से लिस्ट नहीं हो पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कंपलसरी डिलीट होना बहुत खतरनाक है बच्चा, क्योंकि डिलीट हुई नहीं ना तो 6 महीने क्या था, कहीं और चला गया। ठीक है, वापस हाँ, वॉलंटरी में दूसरा टाइम है। ठीक है, कम टाइम है बच्चा। अभी हम कंपलसरी पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलिस्टिंग कितने टाइप की होती है, पहला, दूसरा वॉलंटरी बोलता है आपने खुद से डीलिस्ट हुआ है। अब 3 साल तक शांत रहना। कितने साल तक शांत रहना, 3 साल तक। दोबारा से लिस्ट होना चाहते हो ना, तो 3 साल के बाद आप रीलिस्ट हो सकते हो। कंपलसरी क्या बोलता है, कंपलसरी क्या बोलता है, लिस्ट होने का सोच रहे हो ना, 10 साल तक मत सोचो, 10 साल के बाद। तो ये बात समझ में आई? ये डेटा आगे चलकर आएगा, पहले बता दिया। ठीक है, एक बार डीलिस्ट हो गए कंपलसरी में तो 10 साल तक आप चाहोगे तो भी वापस नहीं आ पाओगे, अपने आप को लिस्ट नहीं करा पाओगे। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि भारी भरकम जो डिसीजन है मैं अकेला नहीं देता हूं, मैं एक पैनल तैयार करूंगा। उस पैनल में 2 मेरे रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, 2 डायरेक्टर। एक रिप्रेजेंटेटिव किसका, सेबी का बैठेगा, एक किसका, एमसीए या फिर आरओसी, दोनों में से कोई एक। और बच्चा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी भी बैठेगा, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। ये पैनल पूरी डिसाइड करेगी, उनके सामने रीजंस रखे जाएंगे कि क्यों इस कंपनी को कंपलसरी डिलीट करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है बच्चा, पब्लिक नोटिस बिफोर डीलिस्टिंग ऑर्डर। डिलीट करने से पहले क्या देना है, पब्लिक नोटिस। ठीक है, अब जहां भी पब्लिक नोटिस आता है, आ जाओ। बिफोर पासिंग द ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज गिव अ पब्लिक नोटिस। कहां बच्चा, एक इंग्लिश, बच्चा एक कहां, हिंदी, फिर बच्चा एक और कहां, वन वर्नाकुलर। देन बच्चा ये कहां लोकेटेड होना चाहिए, जहां स्टॉक एक्सचेंज है। क्या बात समझ में आई? पब्लिक में बताने वाली बात जनरली कौन सी होती है बच्चा, न्यूज में ही बताते, न्यूज़पेपर में ही बताते। एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। ये रजिस्टर्ड ऑफिस कहां का होना चाहिए बच्चा, हमारे स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, चल बच्चा अब नेक्स्ट हेडिंग में आ जाओ डायरेक्ट, टाइम पीरियड मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। बच्चा जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक नोटिस कहां का देना है, पब्लिक नोटिस कहां का देना है बच्चा, एक हिंदी बोला, इंग्लिश, हिंदी और एक वर्नाकुलर में बताया। बच्चा बाकी का जो
दो तीन लाइन है ना, ये सेम यहाँ पे रिपीट है, वो दो तीन लाइन पढ़ लो या फिर टाइम पीरियड फॉर बच्चा मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों के दोनों सेम है, तो ऊपर ही पढ़ा देती हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बच्चा हमने स्टॉक एक्सचेंज के बाद न्यूज़पेपर में दे दिया, क्या बात लिखी उस नोटिस में, क्या बात लिखी, डीलिस्ट कर रहे, गिविंग अ टाइम पीरियड नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज, मतलब कितना टाइम दे रहे हैं, 15 दिन का टाइम। किस चीज का, हम पब्लिक को नोटिस दे रहे हैं कि इस कंपनी को हम कंपलसरी डिलिस्ट करने का सोच रहे हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो वो 15 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो 15 नॉट लेस देन कितना बच्चा, 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस विद इन सच रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना, कोई भी रिप्रेजेंट, कोई को किसी को भी दिक्कत है इस कंपनी से, प्लीज वो हमारे पास आए। किसके पास आए, कौन करवा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज करवा रहा है। इफ एनी, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है, मे बी मेड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाय एनी पर्सन, जो भी अग्रीव्ड है, जो भी परेशान है इस डीलिस्टिंग की बात से, वो आए हमसे बात करे। ऑल्सो डिस्प्ले, ये वाली जो बात है नोटिस की, कहाँ डिस्प्ले हो, ट्रेडिंग सिस्टम में और वेबसाइट की, किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक पैनल तैयार करी और बोला मैं इसे डिलिस्ट करो, ये नालायक कंपनी है, न्यूज़पेपर में डाला और बोला जनता आपको कोई ऑब्जेक्शन है, हमने आपको 15 दिन का टाइम दिया, इस 15 दिन के अंदर आप हमारे पास आ जाइए। क्लियर बच्चा, आगे तो उनकी बातें सुनी जाएंगी, नहीं आगे तो मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबका मानना है कि हटाओ इस कंपनी को, ये तो सच में बर्बाद है। बच्चा टाइम पीरियड फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग सबसे समझ में आया, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, वही ऑब्जेक्शन वाला, कितना टाइम पीरियड है, 15 दिन, 15 दिन के अंदर आइए बात सुनाए। तो रिपीट ऊपर ही है, बात हम पढ़ लिए, कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आएंगे बच्चा, डीलिस्टिंग ऑर्डर बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा अगर जब पास किया जा रहा है कंपलसरी ऑर्डर, 2 मिनट बच्चा, चलिए बच्चा कंटिन्यू। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा बच्चा, डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जब वो पास करता है डीलिस्टिंग ऑर्डर तो कुछ गाइडलाइंस है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। कौन डीलिस्टिंग का ऑर्डर पास कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है पास करने से पहले कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइन नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करनी पड़ेगी। पहला बच्चा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शेल टेक इनटू अकाउंट द ग्राउंड्स, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है सेक्रा में। बच्चा ये सेक्रा किसके लिए था, स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रख रहा था, तो प्लीज स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के एक्ट को एक बार फॉलो कर लेना डीलिस्ट करने से पहले, मतलब प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, वही जैसे अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वगैरह दो, ऐसे मत किसी को करो। दूसरा पॉइंट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शेल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू ट्रेस, किसको, पूरा डीलिस्टिंग का भार किसके ऊपर था, प्रमोटर ना, वही आगे बढ़ चढ़ के बोला था मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा, उसी की 90% की शेयर होल्डिंग देख रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई सुन, स्टॉक एक्सचेंज कंपलसरी डीलिस्ट कर रहा है ना, सबसे बड़ा हाथ किसका है, प्रमोटर, ट्रेस कर प्रमोटर को, क्योंकि कभी कभार प्रमोटर आइडेंटिफाइबल नहीं होते, ढूंढ नहीं पा रहे होते ना पुराने टाइप के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज प्रमोटर को ढूंढो, ठीक है, whose equity share are proposed to be delist, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, सारी गाइडलाइन किसके ऊपर है, कुछ पूछ रहे हैं, पूरी की पूरी गाइडलाइन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट कर रहा है, इन बातों का ख्याल रखे, पहला अपना खुद का एक्ट फॉलो कर ले, दूसरा क्या बोला, प्रमोटर को ढूंढ दे, कौन है प्रमोटर, क्योंकि सारा काम वही देखेगा। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कंसीडर करे नेचर और एक्सटेंट ऑफ द एलिज्ड नॉन कंप्लायंसेस बाय द कंपनी, कंपनी ने किस टाइप का नॉन कंप्लायंसेस किया, अभी मैंने ग्राउंड्स पढ़ाए थे, उस ग्राउंड पे किस टाइप का उसने नॉन कंप्लायंसेस किया जिस कारण से हम उसे क्या करें बच्चा, डिलिस्ट करने का सोच रहे हैं। दी नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ द कौन सी बच्चा, पब्लिक शेयर होल्डिंग हु मे बी अफेक्ट बाय द नॉन कंप्लायंसेस, बच्चा किनको, कौन से पब्लिक शेयर होल्डर को इस नॉन कंप्लायंसेस से दिक्कत हो सकती है, ये आप देखेंगे। इन शॉर्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही किसी को डिलिस्ट नहीं करेगा, पहले वो देखेगा किस टाइप का नॉन कंप्लायंस है और उस नॉन कंप्लायंस से किस टाइप के पब्लिक शेयर होल्डर को बच्चा ठेस पहुंचती है या फिर उन पे इफेक्ट होता है। क्लियर है, गाइडलाइंस है बस, सिंपल। नेक्स्ट बच्चा क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टेक रीजनेबल एफर्ट्स वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने में, स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया है कि नहीं, साथ में बच्चा उनके रूल्स रेगुलेशन भी जो भी बना के रखे जाते हैं बाय द कंपनी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। इन शॉर्ट, हम रजिस्ट्रार से भी एक बार बात करेंगे, रजिस्ट्रार आप बताइए आपकी नजरों में ये कंपनी कैसी है, आपके हिसाब से इन्होंने क्या कोई नॉन कंप्लायंसेस किया है, हर तरीके से। अगर आपने नोटिस किया हो तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पैनल बनाई थी, उस पैनल में रजिस्ट्रार भी था, एमसीए या फिर आरओसी। एमसीए क्या है बच्चा, ऑनलाइन फेस है आरओसी का, दैट्स इट।
और आरओसी क्या है बच्चा, बैक ऑफिस है, ठीक है। तो ये फ्रंट और ये बैक ऑफिस है, एक्चुअल में वो है आरओसी, तो नॉन कंप्लायंसेस है, तो उस कंपनी के बारे में जान लो, स्टॉक एक्सचेंज को बोलो। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा, नेम ऑफ द कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज टू बी डीलिस्टेड। नेम ऑफ द कंपनी, कौन कौन सी कंपनी डीलिस्ट हो रही है, एंड देयर प्रमोटर, कहां डिस्प्ले होगा बच्चा, सेपरेट सेक्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में, सॉरी 2 मिनट बच्चा, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई है, हाँ वापस, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में शो होगा, क्या शो होगा, कौन कौन सी कंपनी डिलिस्ट हो गई है, और साथ में उनके प्रमोटर जो डिफॉल्टर्स थे ना, उनके नाम भी। तो नेम ऑफ द कंपनी और बच्चा देयर प्रमोटर्स डिस्प्ले होंगे सेपरेट सेक्शन में, क्या बताया जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक में भैया ये है हमारे डिफॉल्टर। इफ डीलिस्टेड द नेम शैल बी शिफ्ट अनदर सेपरेट सेक्शन ऑन दी वेबसाइट। बच्चा अब पहला फिफ्थ पॉइंट में 2 बातें की, प्रपोज हो रहा है, इन पे अभी केस चल रहा है, इन पे अभी प्रोसेस चल रही है, एक बार हो जाएंगे तो डिलीट के अलग से, डिफॉल्टर के लिस्ट अलग से। हम बोलेंगे 4-5 लोगों पे, ये 5 कंपनी है, इनके ये 5 प्रमोटर्स हैं, अभी प्रपोज किया गया है, ठीक है। फिर जब फाइनल हो जाएगा कि डिलीट हो गई है, तो इनका नाम अलग से सेक्शन में, कुछ नहीं, एक जगह पे प्रपोजल लिखा होगा, एक जगह पे लिखा है कि हाँ ये डिलीट हो गए, ठीक है। 6 पॉइंट, द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज shall be appropriate case file prosecution as per सेक्रा। अब कंपनी डिलीट हो गई है, गलत गलत काम कर रही थी, फ्रॉड चीटिंग कर रही थी, तो इस कंपनी के अगेंस्ट क्या करे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, केस फाइल कर दे। केस फाइल कैसे करेंगे, एज पर सेक्रा ने जो रूल्स रेगुलेशन पावर दे रखी है स्टॉक एक्सचेंज को, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्या बच्चा, 7 पॉइंट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा बच्चा, एज पर कंपनीज एक्ट फाइल क्या करेगा, पिटीशन, साथ में क्या बोलेगा, पिटीशन फाइल करके इस कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो, ये कंपनी खत्म केस है ऑफ द कंपनी। मेक रिक्वेस्ट किसको, आरओसी को बोलेगा भैया स्ट्राइक ऑफ करो, मतलब क्या करो बच्चा, रिमूव कर दो, कंपनी का नाम हटा दो। इन शॉर्ट 6 और 7 पॉइंट वापस है, 6 पॉइंट बोलता है इसके अगेंस्ट केस फाइल करो एज पर सेक्रा, ठीक है। 7 पॉइंट बोलता है इनको बोलो भैया एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी को वाइंड अप करो और कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कर दो, मतलब पूरे से खत्म कर दो, कंपनी एकदम बर्बाद है। तो ये सारी गाइडलाइंस किसको दी गई बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज को, जब भी वो डिलीट करेंगे इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। क्लियर है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया। फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से बच्चा, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, आप लिस्ट देंगे, किसकी लिस्ट देंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, और क्या बताएंगे, प्रमोटर का नाम बताएंगे, क्या बोलेंगे, अभी इनका, इन कंपनी का, इन प्रमोटर का प्रपोजल चल रहा है कंपलसरी डीलिस्टिंग वाला, मतलब इन पे अभी केस चल रहा है, अभी पूरा जब फाइनल होगा तो बता दे देगा। अगर फाइनल हो जाएगा तो दूसरी लिस्ट क्या होगी बच्चा, ये लोग फाइनल डिफॉल्टर वाले सेम है, क्या बात समझ में आई, आओ एक बार रीड करे और समझे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 by 1। नेम ऑफ द कंपनी, हाँ, ऑब्जेक्शन वगैरह रेस, और साथ में गाइडलाइन एक बार देख लेगा, प्रपोजल रहेगा कि इन पे चल रहा है, एक्सेप्शन अलग से सेपरेट सेक्शन, ठीक है। आओ एक बार रीड करें, नेम ऑफ द कंपनीज हुज इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज टू बी डिलिस्ट, उन कंपनी का नाम जिनका क्या चल रहा है, डिलिस्टिंग का प्रपोजल चल रहा है, एंड देयर प्रमोटर्स, मतलब उस कंपनी के वही डिफॉल्टर प्रमोटर्स, शैल बी डिस्प्ले कहां, सेपरेट सेक्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट आ जाएगी, इन पे केस चल रहा है डीलिस्टिंग का, एंड डीलिस्ट हो गए, द नेम शैल बी शिफ्ट टू अनदर सेपरेट सेक्शन ऑन द वेबसाइट, हो गए तो अलग से दिखेगा, क्या दिखेगा, हो गए हैं, प्रपोज नहीं है, फाइनल हो गए, बस। क्लियर है बच्चा, 7th वाला, हाँ ये तो प्रोसेस नहीं है ना, प्रोसेस में तो अपॉर्चुनिटी हिट देंगे, ये क्या पढ़ रहे, गाइडलाइंस में क्या बोला है, ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी हिट तो हमेशा दिया जाता है। जब कंपनी की डीलिस्टिंग हो रही है कंपलसरी, तो सबसे पहला कंपलसरी डीलिस्टिंग पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो बात किससे कर रहे हैं, इन्हीं प्रमोटर से कर रहे हैं, इन्हीं कंपनी के डायरेक्टर से कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा, ये प्रोसेस नहीं है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, गाइडलाइंस, कंपलसरी डिलीट करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज इन बातों का ख्याल रखेगा, ठीक। चल नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, अच्छा 7 पॉइंट, 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा बच्चा, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
क्या करें, इस कंपनी को पिटीशन फाइल कर दे वाइंडिंग अप की। वाइंडिंग अप कैसे होगा, एज पर कंपनीज एक्ट। स्ट्राइक ऑफ कैसे होगा, एज पर कंपनीज एक्ट। क्या बात समझ में आई? पक्का, बस यही लिखा है। चल, अब बच्चा हमने 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन में क्या बोला था, ऑब्जेक्शन रेज करो। अब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, ठीक लगेगी तो बढ़िया, नहीं ठीक लगेगी तो आपका भी बात अब हमारे लिए नल एंड वॉइड हो गया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। अब हम तो क्या करके रहेंगे, डिलीट करके रहेंगे। चलिए रीड करें। पब्लिक नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग where the recognized stock exchange pass the delisting order it shall। सबसे पहले फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, इमीडिएटली। फॉरवर्ड मतलब इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या होगा बच्चा, पब्लिश नोटिस इन इंग्लिश, फिर कहाँ बच्चा, हिंदी, फिर कहाँ बच्चा, वर्नाक्युलर, सेम बच्चा। डिस्क्लोजर दे दो नोटिस में। बच्चा हम बोल रहे हैं कि इस कंपनी को हम डीलिस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, डीलिस्ट। वही हिंदी इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में लिखो। बच्चा क्या क्या लिखेंगे, फैक्ट्स बता दो, किस टाइप के फैक्ट्स, डीलिस्ट करने वाली बात बता दो, नेम एड्रेस बता दो, किसका, कंपनी का, कौन सी कंपनी, कहाँ है बताओ, फेयर वैल्यू बताओ ऑफ द डीलिस्टेड इक्विटी शेयर, शेयर की वैल्यू बताओ भैया, हम कंपलसरी डीलिस्ट कर रहे हैं बच्चा। नेम बताओ, एड्रेस बताओ, किसका बताना पड़ेगा, प्रमोटर का। कंपनी का तो ऊपर बता चुके हैं, अब किसका बताएंगे, प्रमोटर। प्रमोटर को छोड़ेंगे नहीं, इसका नाम भी और उसका एड्रेस भी बता दिया। एड्रेस बता दिया, जाके पत्थर मारो, है ना। वैसे एड्रेस नहीं बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, गलत किया है, होता है, गलत किया है उसने, जाके भीड़ लग जाएगी, पत्थर पत्थर मारना है, कुछ नहीं, ठीक है, जो बच्चा लाइबल होगा, ठीक है। इन्फॉर्म करो ऑल अदर स्टॉक एक्सचेंज को भी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डीलिस्ट किया है कंपलसरी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी। अब बच्चा बाकी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया, अब नेशनल कहेगा अच्छा इस कंपनी ने ऐसा किया, अपने में भी देखेगा तो उसमें भी डिफॉल्ट निकलेगा, तो बच्चा हर जगह इन्फॉर्मेशन फैला दो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने यहाँ से कंपलसरी डिलीट किया है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म ऑल अदर स्टॉक एक्सचेंज वेयर द इक्विटी शेयर कंपनी आर लिस्टेड, ताकि वहां पे भी क्या हो जाए, हवा फैला दो डिफॉल्टर्स की। अपलोड करो कॉपी, कहाँ, अपने ऑर्डर की अपनी वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में छाप दो, अपनी वेबसाइट में शो कर दो, इन्फॉर्मेशन छाप दो हर जगह। समझ में आ गया, पूरे से इंसल्ट होनी ही चाहिए भाई, कंपलसरी हो रहा है। वॉलंटरी होते हैं तो चलो गर्व है कि चलो खुद से हम डिलिस्ट हो रहे, कंपलसरी हो रहे तो मैंने क्या बताया, 10 साल तक लिस्ट नहीं हो पाई। वॉलंटरी हो गई तो खुद किया था, अच्छी कंपनी थी, ठीक है, तो 3 साल बाद फिर से अगर होना चाहती है तो हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, राइट ऑफ पब्लिक शोल्डर इन केस ऑफ, क्या लगता है क्या राइट होंगे इसके, कंपनी आर कंपलसरी डिलीज बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शेयर, सबसे पहले वो भी क्या अपॉइंट करेगी, अब शेयर तो हमें वापस लेने पड़ेंगे, गया प्रमोटर, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यूर को अपॉइंट करेंगे। बच्चा नॉर्मली जब वॉलंटरी डीलिस्ट हो रही तो प्राइस कैसे डिसाइड हो रही थी, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, फ्लोर प्राइस हमने डिसाइड की थी एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ, सस्ता पढ़ रहे थे, सस्ता मतलब टेक ओवर के रेगुलेशन, फ्लोर प्राइस बस डिसाइड करते थे, बाकी तो बच्चा जनता की एप्लीकेशन के हिसाब से आएगी, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा भैया यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करेगा, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू। इंडिपेंडेंट मतलब वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा, ठीक है, एक बंदा चाहिए जो एकदम फेयर डिसीजन निकाले। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा जो एकदम फेयर वैल्यू डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर की कैलकुलेट करेगा। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक पैनल तैयार करेगा एक्सपर्ट वैल्यूअर की, फ्रॉम द सेड पैनल द वैल्यूअर शेल बी अपॉइंट। इन्होंने कहा ऐसे एक बंदे को अपॉइंट नहीं करेंगे, पहले एक पैनल, वो पैनल क्या करेगी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करेगी। क्या बात समझ में आई, चलिए। द वैल्यू ऑफ द डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर डिटरमाइन, बच्चा फिर वैल्यू जैसे डिसाइड करे। प्रमोटर ऑफ द कंपनी शेल एक्वायर, खरीदेगा कौन, प्रमोटर, भाई उसी ने कंपनी को बर्बाद किया ना, वॉलंटरी में वो खुद से खरीद रहा था, कंपलसरी में उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है कि भाई आप तो खरीद। प्रमोटर क्या करेगा बच्चा, शेल एक्वायर द डिलिस्ट इक्विटी शेयर फ्रॉम द पब्लिक शेयरहोल्डर बाय पेइंग देम द वैल्यू डिटरमाइन, जो भी डिसाइड हुई within 3 months of the date of delisting from the recognized stock exchange, subject to option to public shareholder to retain their shares। हमारी जनता तो बोली वाली, बच्चा इस पैराग्राफ को वापस से समझा, जबरदस्ती अब प्रमोटर को बोला जाएगा खरीद, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर को बोल दिया जाएगा इंडिपेंडेंट वैल्यू ने जो प्राइस दे रखी है उसी में आप बेचेंगे जितना बनता है, ठीक है। सारे शेयर होल्डर अब बेचने को तैयार हो गए, प्रमोटर को खरीदना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर अंदर खरीदना पड़ेगा, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहां से, जब भी डीलिस्टिंग कंपलसरी आपको कर दिया वहां से 3 महीने के अंदर खरीदना तो पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि कुछ महान जनता मासूम है, वो कह रही नहीं नहीं नहीं, हमें इस कंपनी में भरोसा है, हम शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है,
तो बच्चा उनके पास तो ऑप्शन है ना, तो सब्जेक्ट टू ऑप्शन पब्लिक शेयरहोल्डर रिटेन देयर शेयर्स, अगर शेयरहोल्डर्स को अपने शेयर्स नहीं बेचना है प्रमोटर को तो ना बेचे, अपने पास रखे रहे। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। नेक्स्ट, हाँ बच्चा, हाँ हाँ प्रमोटर कहाँ, बताइए। अगर तुम्हें ग्राउंड से याद हो तो ग्राउंड्स में फोर्थ वाला पॉइंट है ना, डी पॉइंट है ना। अच्छा नोट बना के दिया है, क्या दे रखा है? पेनल्टी वेनल्टी के लिए तो रहेंगे, शेयर्स खरीदने के लिए बस प्रमोटर। अच्छा वो अलग से नोट दे रखा है, रुक जाओ मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ। इसमें बस प्रमोटर नाम दे रखा है बच्चा, इसको फिर एक बार मार्क करेंगे। मैं एक बार बेयर एक्टिव लैंग्वेज में वापस से जाऊंगी, ठीक है। प्रमोटर बच्चा फर्स्ट चैप्टर में प्रमोटर डायरेक्टर सब दे रखा है, ठीक है, खरीदने के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे बस प्रमोटर दे रखा है। एक बार फिर से बेयर एक्टिव लैंग्वेज देखकर बताऊंगी, ठीक है, याद रखना, मार्क कर लेना उसे। चलिए, प्रमोटर शेल लाइबल टू पे, बच्चा फिर से क्या दे रखा है? इंटरेस्ट। कितने दिन के अंदर पे करना था? 3 महीने के अंदर। नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट। नॉर्मली हमने इंटरेस्ट कितने का लगाया था इससे पहले जो पढ़ा था प्रोसेस में? 10%। यहाँ पे भी क्या लिखा है बच्चा? 10%। 10% सारे शोल्डर को दो। इन्होंने कहा भैया नॉट पेड जब विद इन टाइम पीरियड होगा तो। क्लियर है बच्चा? पक्का पक्का, ये वाली बात तो सेम है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग की प्रोसेस में भी यही लिखा था कि गिवन वही सेकेंडरी मार्केट या फिर 5 दिन के अंदर पेमेंट करो, नहीं कर पाते तो भैया 10% का इंटरेस्ट। और हमने एक और चीज पढ़ी थी इसमें कि सेबी चाहे तो वेव ऑफ भी कर सकता है अगर आपके बियॉन्ड दी कंट्रोल अगर होता है तो। पढ़ा था, सेम लिखा है। इनकेस डिले आपके कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड दी कंट्रोल है, तो सेबी में ग्रांट वेवर। वेवर मतलब गिव अप कर सकता है, छोड़ सकता है, त्याग सकता है। क्या? इंटरेस्ट का अमाउंट। बात समझ में आ गई? ये तो पूरा रिपीट है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? एक बार डिलिस्ट हो गए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे बच्चा? क्या होंगे बच्चा? एक बार डिलिस्ट हो गए कंपलसरी 10 साल तक वापस ले नहीं होंगे। पूरा रीड करो बच्चा। कंपनी कंपलसरी डिलिस्ट, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस एज पर सिक्योरिटी लॉज का प्रमोटर एंड द कंपनी प्रमोटेड एनी ऑफ देम शेल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिक्योरिटी मार्केट में कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। कौन कौन? होल टाइम डायरेक्टर नहीं कर पाएगा, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल था इंश्योर करने के लिए बच्चा प्रमोटर एंड द कंपनी जो प्रमोटेड बाय एनी ऑफ देम, उस प्रमोटर के द्वारा, और दूसरी जो भी कंपनी है वो अब इस सिक्योरिटी मार्केट में कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। बच्चा लिस्टिंग भी वो नहीं हो पाएंगे। बच्चा कब तक के लिए? 10 साल तक गए काम से। बच्चा खत्म डी लिस्टिंग। ये सारी प्रोसेस सेम है। पहला पॉइंट रीड करो, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कंपलसरी डीलिस्ट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज पहले क्या करेगी? पैनल बनाएगी। पैनल में कितने लोग थे? 2 लोग। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के एमसीए का, फिर सेबी का, और आरओसी एमसीए की था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका था? एसोसिएशन ऑफ, हाँ ये भी था, इन्वेस्टर भी था। वेरी गुड। एक लास्ट वाला पॉइंट भी था, सेक्रेटरी था किसका? स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, चलिए तो सेम लिखा है। सेकंड पॉइंट आप रीड करेंगे, क्या लिखा है? पब्लिक नोटिस। कौन सा वाला? वही न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश वर्नाक्युलर सेम। नेक्स्ट रीड करो। 15 दिन वाली बात क्या थी? रिप्रेजेंट करने वाली ऑब्जेक्शन। बच्चों कुछ नहीं, ये शॉर्ट में बताया, पहले डिटेल में बताती, शॉर्ट में प्रोसेस बता रहे। फोर्थ क्या है? अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? डिलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा। फिफ्थ क्या है? पब्लिक नोटिस में ये भी बता देगा हो गई है, और जैसे होगी तो वेबसाइट वगैरह में भी दिखने लगेगा। 6 पॉइंट क्या है? अपॉइंट करेगा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। क्यों? प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। फिर डिटरमाइन द फेयर वैल्यू करेगा, डिसाइड करेगा बच्चा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। देन डिसाइड बस लिखा है, डिटरमाइन फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रमोटर को क्या बोला? भाई खरीद गया दुकान से उसी फेयर प्राइस में। 9 पॉइंट क्या लिखा है? 10 साल तक गए। अब इसमें एस्क्रो अकाउंट की तो बात ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मैं खरीदने को तैयार हूं, मेरे पास पूरे पैसे हो चाहे ना, सब बेच बाच के आपका पूरा पैसा रिकवर करके दिया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट की बात होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है बच्चा? क्योंकि आपने खुद से डिसाइड ही नहीं किया।
जबरदस्ती आपसे खरीदवाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो यहां पर क्या होता है, हमारा कंपल्सरी डीलिस्टिंग होता है ओवर। ठीक है,